लेकिन बाहर आके एक बार फिर से देखते हैं। गो टू में गए और यहाँ पे जीएसटी रेट सेटअप टाइप किया और जीएसटी रेट सेटअप टाइप करने के बाद यहाँ पे हमको मिल जाता है। पहला तो हम गो टू से इसको इसमें जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेट्यूटरी रिपोर्ट, मतलब जहाँ से हम लोग जीएसटी की रिपोर्ट निकालते हैं वहाँ से भी जा सकते हैं। हम लोग गए स्टेट्यूटरी रिपोर्ट में। स्टेट्यूटरी रिपोर्ट में जाने के बाद फिर हम यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट में जाएंगे। जीएसटी रिपोर्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे आप लोग को एक ऑप्शन और दिखाई देगा जीएसटी यूटिलिटीज का। जीएसटी यूटिलिटीज में जाएंगे तो इसमें यहाँ पे भी हमको मिल जाएगा जीएसटी रेट सेटअप। तो दो एक जगह और है, हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट से भी जा सकते हैं। बहरहाल अब हम लोग यहाँ से जीएसटी रेट सेटअप में चले जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद अब यहाँ पे चार ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे अभी वो बात हो रही थी पीछे स्लाइड में कि हम ग्रुप लेवल पे भी सेट कर सकते हैं, लेजर में भी सेट कर सकते हैं, स्टॉक ग्रुप में भी सेट कर सकते हैं और स्टॉक आइटम में भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जब हम स्टॉक ग्रुप और लेजर में जाते हैं तो वो थोड़ा सा होता है, जैसे वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करना होता है। अगर हमने 100 आइटम या 200 आइटम या 1000 आइटम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाला हुआ है तो हमको सिंपल एक ग्रुप का ही बस इफेक्टिव डेट और वो उसका टैक्स रेट चेंज करना है। तो वो तो बहुत ईजी है। दिक्कत हमको कहाँ पे हो सकती है, जो क्लाइंट या जो बिजनेसमैन जो है या जो भी अकाउंटेंट टैली में इन्वेंट्री वाइज सेट किया होगा जिन्होंने, जहाँ पे 1000 हमारे स्टॉक आइटम है और हमने हर आइटम में टैक्स रेट को और एचएसएन कोड को सेट किया है, उसमें हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये 1000 आइटम में बहुत टाइम लग सकता है या बहुत देर में होगा, ये बहुत मेहनत होगी। तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं यहाँ पे अभी आपको स्टॉक आइटम में ही दिखाना जा रहा हूँ। तो हम लोग स्टॉक आइटम में आ जाते हैं। स्टॉक आइटम में आने के बाद ये स्क्रीन हम लोग की इस तरह से खुल जाएगी। स्क्रीन पे हमारा आ रहा है जीएसटी रेट। अब ये 12% वाला सेक्शन आ गया। इसी तरह हम नीचे और जाएंगे तो हमारे 18% भी होगा, अगर 28% है तो 28% भी होगा, 5% अगर है तो 5% भी होगा। तो अब ये देखिए जैसे 12% वाले में काफ़ी स्टॉक है, 16,000 17,000 सॉरी 1700 1800 स्टॉक है। तो अब ये साढ़े 12% वाले, चूंकि 12% का पूरा स्लैब जो है ये खत्म किया जा रहा है। अब ये 12% वाले सारे आइटम हमारे 5% में जा रहे हैं। तो अब इनको कैसे करना है, अब हम क्या कर सकते हैं आगे। जैसे अब ये 12% वाला ही चल रहा है सारा, है ना। तो अब ये मैं ऊपर फिर से चला जाता हूँ होम पे। अब ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करके हम या तो एक एक आइटम ऐसे सेलेक्ट करें। जैसे इसमें भी हो सकता है कि 100 आइटम करने हो या 200 आइटम करने हो या 400 आइटम करने हो। तो जो भी हमको करना है, अगर ये हमको मालूम है कि ये पूरा ही 12% का है और ये पूरा ही हमको 5% पे लेके जाना है, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नीचे आता है सेलेक्ट करने का। स्पेस बार से दबाएंगे तो एक आइटम सेलेक्ट होगा, लेकिन जब हम यहीं पे स्पेस और कंट्रोल प्रेस करते हैं ये पूरा ही सेलेक्ट हो जाएगा, पूरी स्क्रीन ही सेलेक्ट हो जाएगी। उस स्क्रीन पे पूरे जितने भी होंगे वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, एंड में जब मैं करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे आइटम में कोई टैक्स रेट पड़ा नहीं है, तो मतलब सब पे हमको नहीं करना है, कुछ पे करना है। तो मैं अभी इसको डीसेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग वापस से ऊपर से कुछ आइटम सेलेक्ट करके करते हैं। जैसे अब इसमें हम लोग एक ऑप्शन और है सिलेक्शन के लिए, एक ऑप्शन और है शिफ्ट की दबा के और एरो की नीचे अगर हमको जाना है तो नीचे का प्रेस कर देंगे, जैसे हम लोग एक्सेल में करते हैं। तो ये उसी तरह ये सारे आइटम, ये 12% जहाँ तक चल रहा है इनको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद फिर हमने यहाँ पे साइड में हम लोग आ जाएंगे अपडेट जीएसटी। ठीक है, साइड में हमारा ऑप्शन है अपडेट जीएसटी। एक बार फिर से देख लेते हैं, अपडेट जीएसटी डिटेल्स। अपडेट जीएसटी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे अभी देखिए आप लोग जब आप लोग करेंगे इसको, अभी मैं फिर से सिलेक्शन हटा के एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। हमारा जो ये जो लाइन है हमारी, ठीक है, ये स्टॉक आइटम में ये जो लाइन है इसमें जब हमारा ये मेन लाइन हमारा जब जीएसटी रेट 12% पे सिलेक्ट है,
ये आप लोग देख पा रहे हैं जो जीएसटी रेट 12 पॉइंट पे सेलेक्ट है, तब तक यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड दाहिने तरफ में कोई भी ऑप्शन एक्टिव नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है जैसे क्योंकि यहाँ पे हमने कोई आइटम अभी सेलेक्ट नहीं किया जिसमें चेंज करना है। तो इसके लिए पहले हमको क्या करना होगा, पहले आइटम को सेलेक्ट करना होगा जो भी आइटम में हमको चेंज करना है। अब यहाँ से हम मान लीजिए हमारे पास 1000 आइटम है, तो हम 1000 को ऐसे ही सेलेक्ट कर लेंगे, या जिस भी टैक्स रेट को चेंज करना है वो टैक्स रेट जब तक हमारे सामने है उसको हम सेलेक्ट करते चले जाएंगे। जैसे मैंने इतना अभी सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने का अब ये जो भी हो 50 हो 100 हो 1000 भी हो सकते हैं, इनको सेलेक्ट करने के बाद अब हम लोग जो है क्लिक कर देंगे अपडेट जीएसटी डिटेल्स पे। अब चूंकि यहाँ पे हमारा एचएसएन कोड नहीं चेंज हो रहा है, अब इसमें दो पोर्शन आपको दिख रहा है, एचएसएन एसएससी रिलेटेड डिटेल, जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल। क्योंकि यहाँ पे हमारा जीएसटी का एचएसएन कोड नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए हम एचएसएन कोड को नो कर देंगे। इसको नो करके एंटर मार देंगे। उसके बाद आ जाएंगे जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स। अब हमको ये याद रखना है कि ये हमारा 12% वाला आइटम है। 12% वाला आइटम के बाद इसको यस प्रोवाइड जीएसटी डिटेल को यस करके एंटर मारेंगे। यहाँ पे हम आएंगे, अब इसमें ऑप्शन आ रहे हैं वही 4 ऑप्शन जो हमेशा आते हैं, एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, स्पेसिफाइड डिटेल ईयर, स्पेसिफाइड स्लैब बेस्ड रेट और यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है, अगर हमने कंपनी लेवल पे जीएसटी को कोई चेंजेस किया है तो हम यहाँ पे एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप भी डाल देंगे तो वहां का टैक्स रेट यहाँ उठा लेगा। अदरवाइज हमको क्या करना है, स्पेसिफाइड डिटेल हियर करना है। स्पेसिफाइड डिटेल हियर करने के बाद और यहाँ पे इसको टैक्सेबल सेलेक्ट करना है टैक्सेबिलिटी में, और यहाँ पे जीएसटी रेट पे आने के बाद यहाँ पे अब हमको जो भी हमारा डिजायर टैक्स रेट है, जैसे 12% वाला आइटम था ये 5% में जा रहा है, इसको 5% करके और यहाँ पे एंटर मारेंगे। एंटर जैसे ही मारेंगे यहाँ पे इफेक्टिव डेट का ऑप्शन आ जाएगा। इफेक्टिव डेट का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें हमको वही डेट डालनी होगी जो इफेक्टिव हो रही है 22 सितंबर 2025। क्या करेंगे, यहाँ पे या तो हम टाइप कर दें डायरेक्ट, या हम यहाँ पे न्यू इफेक्टिव डेट पे भी जा सकते हैं। ऊपर न्यू इफेक्टिव डेट पे एंटर किया और यहाँ पे हमने किया 22/9/2025। ठीक है, 22/9/2025 करने के बाद एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद अब वो पूछेगा एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करा देंगे इसको एंटर मार के। और ये 220 आइटम थे जिनको इसने अपडेट कर दिया। अब ये 220 आइटम हमारे देखिए, अब यहाँ पे जीएसटी रेट 5% का एक अलग बन के आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास अगर हमारे स्टॉक में हजारों आइटम है तो भी हम कर सकते हैं। कुछ आइटम को करना है तो सिलेक्शन का यूज करेंगे, सिलेक्शन का यूज करके इसको कर लेंगे। अब ये काम करने से पहले जो है, ये काम जब भी हम करने जाएं, अपना टैक्स रेट को चेंज करने जाएं 22 तारीख के हिसाब से, तो कुछ सावधानियां हमको बरतनी जरूरी है। सावधानी का जो सबसे बड़ी सावधानी है वो ये है कि हमको अपना बैकअप लेना जरूरी है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई गलत रेट चेंज हो जाता है, पड़ जाता है, या कोई डेट इफेक्टिव डेट गलत पड़ जाती है, तो उससे ये कर सकते हैं, हम चेंज तो दोबारा कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने बैकअप ले रखा है तो हम उस बैकअप को रिस्टोर करके फिर से अपने डेटा को सही कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी सावधानी एक ही है जो हमको बैकअप लेना जरूरी है जब भी। वैसे भी ये आप लोग को हम लोग को अपनी आदत में डालना चाहिए, जब भी हम अपने डेटा के साथ कोई चेंज करना चाह रहे हों, या हम कोई जीएसटी रिटर्न फाइल करने जा रहे हों, या वैसे भी रेगुलर हम जब शाम में काम खत्म कर रहे हों, तो हमको बैकअप लेना जरूरी होता है। लेकिन कुछ इस तरह का जो चेंजेस है, ये चेंजेस जब भी हम करें तो बैकअप लेके ही करें, ताकि कोई अगर दिक्कत होती है, कोई गलती उसमें होती है तो हम उसको चेंज कर पाएं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं स्लाइड में फिर से। इसमें आप लोग को कोई चीज समझ में ना आई हो या फिर से रिपीट करना चाहते हो तो बताएं। वो 28% वाला कहाँ दिखाएगा? ऐसा है कि 28 हो चाहे 18 हो, सारे वो सेक्शन वाइज बंट जाएंगे। जैसे ये अभी 5% वाला था, 28% वाला जैसे ही हम डेट चेंज करेंगे ना, जैसे क्या है, अब ये एक आइटम है,
इसको हम लोग अल्टर करते हैं। ये आपका 10D500 COL करके एक आइटम है, इसको हम लोग अल्टर करके चेक करते हैं कि इसमें इफेक्टिव डेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ तो 5% दिख रहा है, लेकिन इसका सिनारियो क्या है, इसके लिए अल्टर मास्टर में जाते हैं। अल्टर मास्टर में जाने के बाद स्टॉक आइटम में जाते हैं, ये पहला ही आइटम है, इसको एंटर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 5% जो है 22 तारीख से दिखा रहा है। अब ये पीछे इसका रेट क्या था, इसके लिए हम मोर डिटेल्स में आते हैं। यहाँ पे मोर डिटेल्स में आने के बाद अब हम यहाँ पे टैक्स रेट, टैक्सेबल वैल्यू एग्जिस्ट में हिस्ट्री इसकी चेक करेंगे। इस पे जब हम एंटर मारेंगे तो यहाँ पे देखिए हमको दिखा रहा है कि ये 1/17 से ये एक अलग है और 22 सितंबर से ये अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका टैक्स रेट चेक कर सकते हैं। ये 22 सितंबर से 5% हो गया और इसी को जब हम पुराना देखते हैं तो ये 12% है। अब क्या होगा, अब एक प्रैक्टिकल और करके इसके साथ देख लेते हैं। जैसे ये हमारा टैक्स रेट चेंज हो गया, अब वो 18 हो 28 हो उससे फर्क नहीं पड़ता, 22 तारीख से हमारा टैक्स रेट चेंज हो गया है। अब हम मान लीजिए कोई एक नया वाउचर बनाते हैं, 22 इसको देखते हैं क्रिएट वाउचर। एक 20 तारीख में हम आज की डेट में एक कैश सेल कर रहे हैं, उसी आइटम की 10D COL करके था। यहाँ पे हमने डाला, आप लोग को दिख रहा है ना? हाँ सर, शो हो रहा दिख है। रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बैच नंबर डाल दिया, यहाँ पे हमने डाला 100 पीस, इसका रेट भी हमने लगा दिया 100 रुपया। और यहाँ पे हम जब एक्सपायरी डेट अप्रैल 29 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये 20 तारीख है, ध्यान दीजिएगा 20 तारीख है और टैक्स रेट दिखा रहा है 6%, 6%। मतलब इस पे 20 तारीख को 12% का टैक्स रेट उठा। ठीक है, अब इसको हम इसी को हम फिर दोबारा जाके जैसे ही हम 22 तारीख कर देंगे, बाहर निकलते हैं वापस से Alt G, क्रिएट वाउचर, Alt G क्रिएट वाउचर, और क्रिएट वाउचर के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं इनवॉइस बनाने के लिए। यहाँ पे हम डेट चेंज करते हैं 22/9/25। यहाँ पे हमने डेट चेंज किया 22/9/25। 22/9/25 चेंज करने के बाद फिर हम आते हैं कैश में बिल बना रहे हैं, कैश में फिर एक इनवाइस करते हैं सेम आइटम की, और यहाँ पे सेम आइटम डालते हैं, सेम क्वांटिटी डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया। अब देखिए ये चला गया, जैसे ही 22 तारीख यहाँ पे कर दिया, ये 2.5% से चला गया, मतलब 5% पे चला गया। तो क्या है कि टैली में ये जो इस टूल्स की वजह से हमने जो टैक्स रेट चेंज किया, अब हमारी अकाउंट ऑफिस है या बिलिंग ऑफिस है या जो अकाउंटेंट हैं या जो बिलिंग का काम कर रहे हैं, उनके लिए ये अब सरदर्द खत्म हो गया कि 22 तारीख से क्या होगा, उनका टैक्स रेट चेंज हो चुका है। अब वो उनके बिलिंग में कोई गलती नहीं होगी। तो इस तरह से जो है ये हमारा GST रेट सेटअप के थ्रू हम लोग टैली में 1000 आइटम हो, 100 आइटम हो, 500 कुछ भी हो, हम उसको 2-4-10 मिनट, मतलब जैसा डेटा रहेगा, जितना ज़्यादा स्टॉक रहेगा उस हिसाब से टाइम लगना है। लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई यहाँ पे कि हमको एक एक आइटम में जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो स्टॉक है वो अपडेट हो जाएगा GST रेट सेटअप के थ्रू। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बेसिकली यहाँ पे वही स्लाइड दिखाई गई है कि हाँ, ये प्रॉब्लम है कि जो मैं उसको चेंज करने पे जा रहा हूँ तो वो 28 वाला नहीं दिखा रहा है GST रेट, खाली 18 वाला आ रहा है। हाँ, जो अपडेट होगा वही दिखेगा। वो बेसिकली जैसे ही आप 22 तारीख इफेक्टिव डेट डालते हैं, आपका जो डेटा की जो डेट है वो 22 तारीख हो जाती है। जब डेटा की डेट 22 तारीख हो जाएगी तो फिर उसी डेट का इफेक्टिव डेट का ही वो डेटा दिखाएगा। वो आप मास्टर में जाके, अभी मैंने दिखाया है कि आप मास्टर में जाके ये चेक कर सकते हैं कि वो पहले 22 तारीख से पहले क्या रेट था, या जैसे जो करंट डेट होती है या करंट जो डेटा में चेंज होता है वही दिखेगा आपको। 28% तो हट जाएगा ना जैसे ही आप चेंज करेंगे, जैसे वो रहेगा, लेकिन वो कब रहेगा, 21 तारीख तक रहेगा। सिर्फ वो सिर्फ जो है आपका 21 तारीख तक रहेगा। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे देखिए करंट डेट यहाँ पे मेरी 22 तारीख हो गई है, तो वहाँ पे स्टॉक 22 तारीख दिखा रहा है। जैसे ही इसको मैं 20 तारीख कर दूंगा करंट डेट को,
एक बार चेक कर लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 20,925 करूंगा। अब उसके बाद मैं अगर जीएसटी रेट सेटअप में आता हूं, उसके बाद अगर मैं जीएसटी रेट सेटअप में आता हूं, एक बार इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे ना ये अप्लीकेबल डेट दिखा रहा है बेसिकली 22 तारीख। तो 22 तारीख अप्लीकेबल डेट जब ये दिखाएगा तो वो उसी डेट का टैक्स रेट आपको दिखाएगा, क्योंकि एचएसएन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इसलिए एचएसएन की डेट और एचएसएन कोड सेम है। लेकिन हमारा जो इफेक्टिव डेट है वो जब यहाँ पे सामने लेगा तो वो उसी डेट का रेट यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि वो ये चूंकि 22 तारीख से, इसका मतलब ये है कि 21 तारीख से वो पुराना वाला टैक्स रेट ले रहा है। हम इसको यहाँ पे कंट्रोल इंटर प्रेस करके और यहाँ पे हम जाके इसको चेक कर सकते हैं मोर डिटेल में, यहाँ हिस्ट्री में, टैक्सेबल में। यहाँ पे हमको दिखाएगा कि यहाँ पे देखिए दो डेट आ गई, एक जुलाई 2017 से 31 सितंबर तक जो है वो हमारा 12% का है। और उसके बाद जो है अगली डेट में जब हम आते हैं 22 तारीख में, ये हमारा 5% हो गया। तो ये जो है ये इफेक्ट है, जो डेट का इफेक्ट है जो हमको यहाँ पे दिखता है। और कभी भी टैली में आप देखेंगे तो करेंट डेट का ही जो खास करके जो टैक्स को लेके या जीएसटी को लेके है वो करेंट डेट का ही दिखाएगा। वो मैंने अभी इनवाइस भी करके आप लोगों को दिखाया है कि कैसे किस तरह से उसका इफेक्ट है। जैसे हम 21 तारीख में जाएंगे वो पुराना टैक्स रेट लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई गई है जो किस तरह से हम जो है चेंज करेंगे और वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे वही चीज़ स्टॉक ग्रुप के लेवल पे है, ठीक है। यहाँ पे जो अभी मैंने मास्टर को अल्टर करके दिखाया वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें लगभग इसमें हो रही हैं। अब बिजनेस शुड आइडेंटिफाई अनसोल्ड इन्वेंट्री परचेज एट ओल्ड जीएसटी रेट टू सेट द राइट प्राइसिंग एंड स्टे कम्पिटिटिव। ये हम लोगों ने बेसिकली एजिंग एनालिसिस है, वो आप लोग स्टॉक 31 तारीख का कहाँ से निकलेगा ये आप लोग को पता है। जैसे हम लोग स्टॉक समरी से जाके निकाल लेते हैं। अब जैसे ही हमारा जो है स्टॉक समरी में जाके हम यहाँ पे डेट डाल के, जैसे 31 तारीख का हमारा क्या स्टॉक था, यहाँ पे 21/9/2025 डालेंगे। सारी सेल करने के बाद, सारी परचेज चढ़ाने के बाद हमको यहाँ पे अपना क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। और उसमें जो है जैसे टैक्स रेट के हिसाब से हम जो है क्या उस पर आईटीसी हमारी रहनी चाहिए वो आ जाएगी। तो स्टॉक निकालना कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, हमको सिंपल 31 तारीख यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक डाल के हम अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। अभी इसमें बात हो रही थी एजिंग एनालिसिस की। अभी आप लोग कुछ लोग इसमें से जान भी रहे होंगे एजिंग एनालिसिस क्या होती है। एजिंग एनालिसिस बेसिकली हमारा स्टॉक कितना पुराना है, या एजिंग एनालिसिस की ज़रूरत बेसिकली पड़ेगी जब आगे रिफंड्स वगैरह स्टार्ट होंगे, उसमें एजिंग एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी कि हमारा कौन सा स्टॉक कितना पुराना है। तो वो एजिंग एनालिसिस भी इसमें मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। एजिंग एनालिसिस हम आते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इसमें ये दिया हुआ है एजिंग एनालिसिस। एजिंग एनालिसिस का मतलब हो गया कि कौन सा स्टॉक कितना पुराना है। जैसे इसमें ये चीज़ तो देखिए, ये तो जीएसटी के सिनेरियो से बात हो रही है, लेकिन एजिंग एनालिसिस एक ऐसा फीचर्स है जो हमको अपने बिजनेस मैनेजमेंट में भी, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट कह लीजिए, उसमें भी बड़ा यूजफुल है। यूजफुल कैसे है कि जैसे जहाँ पे जैसे मेडिसिन को ले लीजिए, या ऑटोमोबाइल्स को ले लीजिए, या जहाँ पे ये कपड़े वगैरह के व्यापार में ले लीजिए, जहाँ पे बार बार मॉडल्स चेंज हो रहे हैं, बैच चेंज हो रहे हैं, एमआरपी चेंज हो रही है, या जो प्रोडक्ट जो है एक्सपायर होने वाले हैं, जैसे फूड प्रोडक्ट हैं या मेडिसिन हैं, तो वहाँ पे एजिंग एनालिसिस बड़े काम की होती है। इसलिए काम की होती है कि एजिंग एनालिसिस हमको एक स्टॉक की एज बताता है, मतलब वो कितने साल का है, कितने महीने का है, या कितने दिन का है। ये एजिंग एनालिसिस हमको बताता है कि कौन सा स्टॉक है जो हमारा कैश फ्लो रोक के बैठा हुआ है। जैसे कैश फ्लो रोक तो मैंने क्यों कहा, जैसे हमारे पास जो है कोई एक आइटम है जो 10 पीस उसका है, और वो हमारे पास पिछले 6 महीने या साल भर से एक रैक में रखा हुआ है, जिसका कोई कस्टमर नहीं है, कोई कस्टमर उसको खरीदने नहीं आ रहा है, या उसका कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है। तो बेसिकली वो हमारा कैश फ्लो इसलिए रोक के बैठा, या कैपिटल को ब्लॉक करके बैठा हुआ है, क्योंकि उतना पैसा हमारा स्टॉक में फंसा हुआ है। हम जो है इन्वेंट्री को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं उसको लेके। तो एजिंग एनालिसिस हमको ये बताता है कि ये स्टॉक कितना पुराना है। हम फिर क्या करेंगे, एक प्रयास करेंगे उसको लेके, या तो हम जो जहाँ से सप्लायर को उसको वापस करेंगे,
या हम उसको बेचने की कोशिश करेंगे। तो एजिंग एनालिसिस एक ऐसा फीचर्स है जो हमको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मदद करता है, हमारे इन्वेंट्री को क्या कहेंगे उसको मूवमेंट में मदद करता है, मतलब उसको हम बेच सकें जल्दी से जल्दी, या हमारा पैसा ब्लॉक है सप्लायर के यहाँ तो हम उसको वापस कर सकें। तो एजिंग एनालिसिस जैसे अब यहाँ पे हमने कोई भी एक ग्रुप ले लिया, फाइन श्योर करके ले लिया। अब इसमें हमको जो है ये दिखाएगा कि कौन सा स्टॉक कितना पुराना है। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये जो कॉलम है ये 15 दिन से कम का है, मतलब ये स्टॉक 15 दिन से कम के हैं, ये 15 से 30 दिन है, ये 30 से 45, इस तरह से हम कैटेगरी वाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में आने के बाद यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि ये जो स्टॉक है ये हमारा 150 दिन से भी पुराना है। अब 150 दिन क्या होता है? 150 दिन का मतलब हो गया 3 5 15, मतलब 5 महीना हो गया, मतलब ये स्टॉक हमारा 5 महीने पुराना है। तो अब जाहिर है कि जो रिप्रेजेंटेटिव जो काम कर रहे हैं मार्केट में या कंपनी लेवल पे, हम इसमें से किस स्टॉक को जो है बेच सकते हैं या किस स्टॉक का ऑर्डर ले सकते हैं या जल्दी से जल्दी इसको मूव कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो अब ये 2,72,000 का एक स्टॉक दिख रहा है, मतलब कि इतना हमारा जो है एक ब्लॉकेज है जो हमारा स्टॉक रुका हुआ है 5 महीने से। ठीक है, तो ये इसी तरह से हम इसकी कैटेगरी और भी डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन कहाँ से कर सकते हैं? एजिंग पीरियड्स में जाके। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है बराबर? हाँ सर दिख रही। हाँ, एजिंग पीरियड्स में हम लोग जाके और यहाँ पे इसकी एजिंग डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक मतलब कितनी कैटेगरी में दिखाना है। हम 0 से 10 भी कर सकते हैं, 10 से 20, 20 से 30, या हम पूरा पूरा मंथ वाइज कर लें, 0 से 30 दिन के हफ्ते का भी कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस स्टाइल में इसको देखना चाहते हैं। तो एजिंग एनालिसिस ये है। उसके बाद जो है यहीं पे अगर हमारा जैसे ये मेडिसिन है तो मेडिसिन को हम जो है यहाँ पे एजिंग स्टाइल में देख सकते हैं। टू बी एक्सपायर्ड, मतलब कोई ऐसा स्टॉक जो एक्सपायर होने वाला हो। बाई एक्सपायरी डेट, हम एक्सपायरी डेट के हिसाब से भी देख सकते हैं कि कौन जल्दी एक्सपायर होने वाला है, कौन देर से एक्सपायर हो। डेट ऑफ परचेज, तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से हम एजिंग इसमें अगर आप लोग कभी ट्राई करेंगे तो आप लोग को इसका जो है काफ़ी अच्छा वो रहेगा। आप लोग को जो इन्वेंट्री में काफ़ी ये हेल्प करेगा, है ना। तो अब इसमें एजिंग स्टाइल तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है कि हम अपने स्टॉक को कौन सा हमारा रुका है। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर कोई स्टॉक ऐसा है जिससे हम आईटीसी लेके बैठे हुए हैं और वो रुका हुआ है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं? 22 तारीख से पहले सप्लायर से बात करके उसको रिटर्न कर सकते हैं। या कोई ऐसा स्टॉक किसी जो है जो हमने किसी को सप्लाई किया उसके यहाँ पड़ा हुआ है तो उसके रिलेटेड जो है बात कर सकते हैं। तो इसीलिए एजिंग एनालिसिस को यहाँ पे रखा गया है टैली के जो स्लाइड में जो है। आगे आते हैं, यहाँ पे एड्रेसिंग आईटीसी। तो बेसिकली एड्रेसिंग आईटीसी ऑलरेडी टैली में हम लोग कर ही रहे हैं। जैसे क्या है कि टू बी रिकन्सिलेशन है, या जो है अपना ये अभी जो आईएमएस मई से जो लागू हुआ है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे इनवॉइसेस को रिजेक्ट करते हैं और उसको जो है अपना आईटीसी सही करते हैं ताकि 3B फाइल हो सके। तो ये काम हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। रिकन्सिलेशन अभी मैंने बता ही दिया कि ये काम हो ही रहा है। ठीक है, उसके बाद अपडेट प्राइस लिस्ट है। अपडेट प्राइस लिस्ट में भी आगे हम लोग बात कर चुके हैं कि टैली में कैसे कर सकते हैं कि हम लोग प्राइस लिस्ट में जैसे यहाँ पे अब प्राइस लिस्ट क्योंकि मेरे इस डेटा में नहीं होगी, फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। प्राइस लेवल्स है, प्राइस लिस्ट है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमको किसी प्राइस लेवल्स में हमने बनाया हुआ है स्टॉकिस्ट, इस तरह से बनाया हुआ है। अब हमको स्टॉकिस्ट का एक प्राइस लिस्ट जो है अपडेट करना है। स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने स्टॉकिस्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पे किया हमने 22 सितंबर 2025, ये सेलेक्ट किया। ये सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आ जाएगा कि हमारी पिछली प्राइस लिस्ट क्या थी और अभी की प्राइसेस 22 तारीख से हमको क्या रखना है। अब जैसे ये कह रहा है कि 1 नवंबर 2008 को आपने जो प्राइस लिस्ट बनाया था उसमें रेट ये था 11.94 रुपये। अब यहाँ पे देखिए रिवाइज प्राइस का ऑप्शन आ रहा है। रिवाइज प्राइस पे क्लिक करेंगे। रिवाइज प्राइस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑल आइटम। ऑल आइटम हमने सेलेक्ट किया, स्टॉकिस्ट सेलेक्ट किया, मतलब कौन सी प्राइसेस अपडेट करनी है।
स्टॉकिस्ट सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद डेट हमारी एप्लीकेबल दे रहा है 22 सितंबर। उसके बाद रिवाइज प्राइस में हमको ऑप्शन दिख रहा है। क्या क्या ऑप्शन दिख रहा है? डिक्रीज बाय अमाउंट, मतलब अमाउंट में हमको कम करना है। डिक्रीज बाय परसेंटेज, परसेंटेज में कम करना है। इंक्रीज बाय अमाउंट, अमाउंट में हमको बढ़ाना है। इंक्रीज बाय परसेंटेज, परसेंटेज वाइज हमको बढ़ाना है। तो यहाँ पे 22 तारीख का जो सिनारियो है, 22 तारीख को हम लोग जो ध्यान में रख के कर रहे हैं, उसमें हमको क्या करना है? रेट को घटाना है, मतलब डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज कैसे करना है? जैसे अगर हमारे प्रोडक्ट पे 12% का जो है टैक्स लग रहा था, जो अभी 5% स्लैब में जा रहा है, तो हमको 7% जो है अपने प्राइस को रिवाइज करना होगा, कम करना होगा। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं? डिक्रीज बाय परसेंटेज। जैसे ही यहाँ पे हम डिक्रीज बाय परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पूछेगा कितना परसेंट। तो जाहिर है, जैसे मैंने वो जो लेटर अभी आप लोग को दिखाया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर, उनका जो लेटर्स गया है मैन्युफैक्चरर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को गया है, तो उनको जो प्राइस रिवाइज करनी है वो टैक्स रेट के हिसाब से करनी है, ना कि एमआरपी के हिसाब से करनी। जैसे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जीएसटी रेट जो कम हो रहा है उसी जीएसटी रेट के हिसाब से ही कम करना है। तो अगर जैसे हमारा 12% टैक्स था, अभी 5% हो गया है, तो हमको अपना 7% रेट रिवाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 7% डाल दूंगा। अब यहाँ पे ये दे रहा है रिवाइज डिस्काउंट। डिस्काउंट इसमें कोई नहीं देना है हमको, इसलिए इसको नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। और जैसे ही इसको ओके करेंगे, यहाँ पे देखिए प्राइस लिस्ट, रिवाइज प्राइस लिस्ट अपडेटेड हो गई। अब अपडेटेड के बाद क्या होगा? यहाँ पे देखिए अब आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 1194 पहले रेट था, 1194 इंटू 7% माइनस 11 रुपया 10 पैसा आ गया। इसने क्या किया? टैली ने एक ही बार में हमारा प्राइस को रिवाइज कर दिया। तो ये प्राइस लिस्ट का एक रिवाइज करने का टूल्स भी टैली में मौजूद है ऑलरेडी। अब हम इसी को सिर्फ एक्सेप्ट करा देंगे, ये प्राइस लेवल हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी एक बार करके हम लोग देख सकते हैं प्रैक्टिकल में। जैसे ही हम 22 तारीख का डालेंगे, यहाँ पे 11-10 उठाएगा, और जैसे ही हम जो है उसको 20 तारीख में लेके जाएंगे। ये पहला प्रोडक्ट है, इसको याद रखिएगा आप लोग, एसी फाइन 100 टैबलेट। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब वो प्राइसेस सेव हो गई। ठीक है, एक्सेप्ट हो गई वो। हाँ, ये एक्सेप्ट हो गई, कंट्रोल लेकर। अब देखिए दोबारा जाके देखिए, जैसे 22 तारीख डालेंगे यहाँ पे ये आ गया अपने आप। अब हम लोग एक प्रैक्टिकल इसका करते हैं, प्राइस लेवल वाउचर में जाते हैं। यहाँ पे हम लोग 20 तारीख में एक कैश सेल करते हैं। 20 तारीख में गए और यहाँ पे हमने कैश सेल किया। क्या प्रोडक्ट था? एसी फाइन, ACIFINE 100 टैबलेट, यही था शायद एमआरपी। अच्छा, इसके पहले हमको क्या करना था? जैसे हम लोगों ने कौन सी प्राइस लिस्ट अपडेट की थी? स्टॉकिस्ट के नाम से। तो यहाँ पे हमको स्टॉकिस्ट प्राइस लिस्ट सेलेक्ट करना था। ये सेलेक्ट किया और उसके बाद एसी फाइन 100 टैबलेट लिया, और यहाँ पे इसका जो है डिटेल बाकी गोडाउन सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमने 100 स्ट्रिप लिया और इसका देखिए 1194 लिया इसने अपने आप रेट को। यहाँ पे देखिए 11 रुपये 94 पैसा रेट लिया इसने, दिख रहा है ना सभी को? ये 11 रुपये 94 पैसा रेट लिया इसने, जैसे ही हमने 20 तारीख में इनवाइस किया। ठीक है, अब इसी को हम लोग 22 तारीख में जब करेंगे, वापस चलते हैं, वाउचर में जाते हैं। वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे वाउचर में जाने के बाद अब हम डेट चेंज करते हैं। डेट क्या करते हैं? 22 सितंबर 2025। 22 सितंबर 2025 करने के बाद ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही कैश सेल करेंगे, सेम आइटम हमको सेलेक्ट करना। यहाँ पे प्राइसेस सेलेक्ट कर रहे हैं स्टॉकिस्ट। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि अब वही प्रोडक्ट अपना पकड़ा, तो एसी फाइन 100 टैबलेट, इसको लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही हम लोग जो है क्वांटिटी डालेंगे, ये रेट इसने 11 रुपये 10 पैसा ले लिया। तो ये टैली के अंदर एक बहुत बढ़िया टूल्स है, जहाँ पे अभी ये जो 22 तारीख का चेंज है, अगर हमको ये काम करना है
मेरे हिसाब से सबके यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि बेसिकली ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए है जो प्राइस का रिवीजन है। तो यहाँ पे हम टैली में एक ही बार में अपनी प्राइस लिस्ट चेंज कर सकते हैं, चाहे परसेंटेज करना हो चाहे अमाउंट करना हो, वो क्या करेगा, सारे प्राइसेस को रिवाइज कर देगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई अब आप लोगों को कि हम प्राइस भी रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो है आते हैं, ये और वही चीज़ दिखा रहे। हेलो सर, ये पूछ रहे थे जी। कि जो इसका आईटीसी पे प्रभाव पड़ेगा, वो आईटीसी अलग से शो करेगा या फिर कैसे वो आईटीसी नहीं उसी नहीं, में शो करेगा? आईटीसी उसका वो आगे आ रहा है, उसका वो जो आपका सवाल है उसका जवाब आगे आ रहा है। बस थोड़ा सा और 2 मिनट और देखिए। अब ये फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी है, हाउस होल्ड चीपर एसेंशियल हेल्थ केयर एंड एजुकेशन आइटम मोर सेविंग, मतलब ये 5% पे चले गए हैं। लोअर इनपुट कॉस्ट है, फास्टर रिफंड है। जैसे बिजनेस एंड एमएसएमई में अब ये टैली का कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा इनके ऊपर, टैली का इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, वही सिंपल चीज़ यही है कि टैली के अंदर वो सारे टूल्स हैं। जैसे हमने अभी देखा कि प्राइस रिवाइज कर सकते हैं हम, टैक्स रेट को कैसे हम चेंज कर सकते हैं एक साथ। उसके बाद फिर हमारा जैसे टैली में हम टू बी रिकन्सिलेशन कर रहे हैं, हम आईएमएस इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के जो है, जो ये यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो ये इम्पैक्ट आ रहा है, जो 22 तारीख से ये जो एक चैलेंज आ रहा है, उसको टैली बड़े आराम से जो है हम इसमें काम कर सकते हैं और बड़े आराम से उसको जो है हम उसको फुलफिल कर सकते हैं, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद अब टैली में क्या क्या टूल्स हमारे पास हैं। जीएसटी रेट सेटअप है जहाँ पे हम टैक्स रेट चेंज कर रहे हैं। एक्सेल इंपोर्ट है जहाँ पे हम प्राइस लेवल पे जाके प्राइसेस चेंज कर रहे हैं। आईटीसी रिकन्सिलेशन, वही मैंने बताया कि टू बी और आईएमएस इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद है अपने पास। व्हाट्सएप इंटीग्रेशन है, इसका यूज़ सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये मेन 3 जो है, जो मेजर चेंजेस इसमें हो रहे हैं, वो 3 जो ऊपर के हाईलाइट हैं वो हैं। और स्टॉक एजिंग रिपोर्ट मैंने बताया आप लोगों को। कनेक्टेड जीएसटी आप लोग जान ही रहे हैं कि अब आज की डेट में टैली जो है कनेक्टेड जीएसटी है, जैसे कि जीएसटी नंबर डाल के हम लोग जो है लेजर्स क्रिएट कर रहे हैं। हम सप्लायर्स ने आईटीसी का मतलब अपना ये इनवाइसेस अपलोड किया है कि नहीं किया है, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल किया है कि नहीं किया है, वो हम टैली में ही पता कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अगर कोई इस चीज़ को नहीं जान रहा है, अभी जितने लोग आप लोग कनेक्टेड हैं, अगर आप में से कोई भी इस चीज़ को नहीं जान रहा है कि लेजर क्रिएट होता है जीएसटी डाल के, या हम जीएसटी डाल के किसी भी सप्लायर का आईटीसी मतलब उसने अपना रिटर्न कब फाइल किया ये देख सकते हैं, या उसका जीएसटी कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए ना थोड़ा सा, जैसे अगला सेशन हम लोग का जीएसटीआर 1 का जब होगा या 3B का होगा अगले महीने में, तो उसको आप लोग ज्वाइन करेंगे उसमें, या पीछे जिन लोगों ने ज्वाइन किया उन्होंने देखा भी होगा, मैंने दिखाया था सारी चीज़ें। तो या उसको हम लोग जो है कर सकते हैं, आगे उसको समझ सकते हैं। इसके बाद अब ये आपसे सवाल कुछ आ रहे हैं, इसमें मेरे हिसाब से अभी जो आपने सवाल पूछा था एक साहब ने, उनका जवाब मिल जाएगा। इसमें है व्हाट इफ सप्लाई वाज मेड बिफोर द चेंजेस इट रेट बट द इनवाइस वाज इशूड लेटर। ठीक है। ये कह रहा है व्हाट इज सप्लाई वाज मेड बिफोर द चेंजेस। जैसे कोई सामान किसी सप्लायर ने सेल किया चालान पे, 22 तारीख से पहले उसने चालान पे गुड्स भेज दिया है, लेकिन जो है इनवाइस जो है बाद में बना रहा है, तो क्या होगा। अब इसका जवाब है टैक्स विल बी अप्लीकेबल बेस्ड ऑन द इनवाइस डेट एंड पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, टैक्स विल बी अप्लीकेबल मतलब इसमें दो आप को देखना होगा। इनवाइस डेट को एक तो आप ध्यान दीजिए, दूसरा पेमेंट डेट को ध्यान दीजिए। इनवाइस डेट और पेमेंट डेट में से अगर कोई भी पहले हुआ है, तो जैसे अगर ये 22 तारीख के पहले हुआ है तो पुराना रेट अप्लीकेबल होगा। अगर 22 तारीख के बाद हो रहा है तो हम माल हमने कभी भी भेजा हो, अगर 22 तारीख के बाद इनवाइस ये पेमेंट डेट अगर 22 तारीख के बाद की है और इनवाइस डेट भी 22 तारीख के बाद की है, तो नया रेट अप्लाई हो जाएगा। जैसे इसीलिए अभी जो पीछे प्रिकॉशन की बात की जा रही थी, उसमें इसीलिए कहा गया कि हम 22 तारीख के आने से पहले हमको ये चीज़ें जाननी होंगी कि हमने किससे एडवांस लिया हुआ है, हमने किसको एडवांस दिया हुआ है, और इस चीज़ से हमको पहले ही बात करनी होगी कि भाई देखिए हमने आपसे एडवांस तो लिया था,
लेकिन अगर गुड सप्लाई पहले कर रहे हैं लेकिन अगर आप पेमेंट बाद में कर रहे हैं तो फिर हम नया रेट अप्लाई कर देंगे। तो ये चीज़ें जो है हमको पहले से डिस्कस करनी होंगी। दूसरा है व्हाट इफ एडवांस हैज बीन रिसीव्ड बिफोर द चेंज बट सप्लाई और इनवॉइस इज नॉट इश्यूड, है ना। अब ये कह रहा है कि एडवांस तो रिसीव कर लिया गया है पहले ही, लेकिन जो है सप्लाई बाद में हो रही है या इनवॉइस भी अभी तक इशू नहीं की गई है। इसका जवाब ये है कि टैक्स विल बी एप्लीकेबल बेस्ड ऑन द अर्लिस्ट ऑफ दीज व्हेन इनवॉइस इज इशूड, सप्लाई इज डिलीवर्ड और पेमेंट एडवांस इज रिसीव्ड। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन आ गए। अब इसमें कह रहा है कि टैक्स विल बी एप्लीकेबल बेस्ड ऑन द अर्लिस्ट ऑन ऑफ दिस व्हेन इनवॉइस इज इशू, सप्लाई इज डिलीवर्ड और पेमेंट एडवांस। ये तीनों में से जो पहले हो, अगर ये तीनों में से जो पहले हो, मतलब अगर 21 तारीख के पहले हो रहा है तो पुराना रेट हो जाएगा, अगर 21 तारीख के बाद हो रहा है मतलब 22 या 22 के बाद हो रहा है तो नया रेट लग जाएगा। ठीक है। तीसरा है व्हाट विल हैपन टू द आईटीसी फॉर परचेज मेड बिफोर चेंज। व्हाट विल हैपन टू द आईटीसी फॉर परचेज मेड बिफोर चेंज, विल आई गेट आईटीसी एट रिड्यूस रेट। ये कह रहा है कि क्या अगर हमने 22 तारीख से पहले परचेज किया है तो उसके आईटीसी का क्या होगा, क्या 22 तारीख के बाद वो आईटीसी कम कर ली जाएगी या वही रहेगी। तो अब इसमें इसका जवाब है रजिस्टर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू द क्रेडिट ऑफ सच टैक्स पेड। मतलब जो भी रजिस्टर्ड डीलर हैं अगर उसने 22 तारीख के पहले भी परचेज किया हुआ है तो जो आईटीसी, जैसे हमने 100 रुपए का माल परचेज किया और उस पर 28 रुपए टैक्स दिया है 22 तारीख से पहले, तो वो आईटीसी हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का लेजर है उसमें 28 ही रहेगी, चाहे उसके बाद 22 तारीख आए, 25 तारीख आए, कोई भी तारीख आए, वो हमारे आईटीसी में 28 ही रुपया रिफ्लेक्ट होगा, उसमें कोई कुछ भी कम नहीं होगा और हम उसको जो है अपनी किसी भी टैक्स लाइबिलिटी से उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे आते हैं। इसमें आ रहा है कि जीएसटी हैज रिड्यूस्ड द आउटवर्ड सप्लाई बट ऑलरेडी आईटीसी एट हायर रेट, कैन आई कंटिन्यू टू यूज सच क्रेडिट। अब इसमें ये हम लोग ज्यादा आ गया है नहीं, ठीक है। जीएसटी हैज रिड्यूस्ड ऑन द आउटवर्ड सप्लाई बट ऑलरेडी हैव आईटीसी एट हायर रेट। अब वही बात हो गई कि हमने एक प्रोडक्ट 28% के रेट पे खरीदा था, लेकिन उस माल को हम जो है 22 तारीख को बेच रहे हैं 18% के रेट पे। तो कैन आई कंटिन्यू टू यूज सच क्रेडिट। हाँ बिल्कुल, हम जो है जो हमारी 28 रुपए की क्रेडिट थी हमारी वही अप्लाई होगी। अगर हमने भले ही उसको 18% के रेट पे सेल किया हो, उससे हमारी आईटीसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम उसको जो है किसी भी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से में यूज कर सकते हैं उसको सेट ऑफ करने में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है माई आउटवर्ड सप्लाई इज एग्जेम्प्ट अंडर न्यू जीएसटी रेट शेड्यूल बट आई ऑलरेडी हैव आईटीसी इन माई क्रेडिट लेजर। जैसे क्या है कि अभी 5% वाले जो आइटम है जो एग्जेम्प्ट हुए हैं, जिसमें कुछ स्टेशनरी के आइटम है, तो उसमें यह है कि वही पूछ रहा है कि हम जो है हमारा जो टैक्स रेट है वो एग्जेम्प्ट में चला गया है और हमारे पास जो 31 तारीख के पहले का स्टॉक हमने परचेज किया था उसका आईटीसी पड़ा हुआ है, तो क्या होगा उसका। बट आई हैव ऑलरेडी आईटीसी माई क्रेडिट लेजर। आईटीसी कैन बी यूटिलाइज टू डिस्चार्ज आउटवर्ड लाइबिलिटी फॉर सप्लाई मेड टिल 21 सितंबर। मतलब हम उस आईटीसी को जो हमने 31 तारीख के पहले खरीदा था स्टॉक, उस आईटीसी को हम 31 तारीख तक की सेल में ही, सेल की लाइबिलिटी से ही कंज्यूम कर, मतलब सेट ऑफ कर सकते हैं, मतलब उसको उस लाइबिलिटी को खत्म करने में उसका यूज कर सकते हैं। सप्लाईज मेड ऑन और आफ्टर 22 सितंबर आईटीसी विल हैव टू रिवर्स। 22 के बाद जो स्टॉक हमारे पास बच जाएगा या जो स्टॉक हम जो है बेचेंगे वो स्टॉक हमारा जो है उस स्टॉक की आईटीसी हमको रिवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है इफ आई ऑलरेडी हैव स्टॉक ऑन द डेट व्हेन रेट चेंजेस कम इनटू इफेक्ट should I apply the revised rate? If I already have stock on the date when rate changes come into effect, should I apply the revised rate? मतलब ये कह रहा है कि अगर हम जो है 22 सितंबर को
हमारे पास जो है कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उस पे क्या हम रिवाइज रेट जो है डाल सकते हैं, विल अट्रैक्ट द न्यू जीएसटी रेट। तो जाहिर है हमारे पास 31 तारीख तक की क्लोजिंग का जो भी स्टॉक है, चाहे वो किसी भी टैक्स रेट का हो, जो 22 तारीख से उस पर जो नया रेट अप्लाई होगा, हमको उसी रेट पे उसको आगे सेल करना पड़ेगा। अब उसके बाद लास्ट सवाल इसमें आ रहा है, विल द ई वे बिल हैव टू बी कैंसिल्ड और जनरेटेड ए फ्रेश ऑन द गुड्स इन ट्रांजिट व्हेन द न्यू रेट्स कम इनटू इफेक्ट। अब जो लोग जो है गुड्स जो है काफ़ी दूर से मंगा रहे हैं या अगर इस अदर स्टेट से मंगा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि जैसे 4 से 5 दिन लग रहा है। अब कोई स्टॉक ऐसा है जो हमने परचेज किया हुआ है, बिलिंग कराया है 18 तारीख को, और वो स्टॉक हमारे पास आ रहा है 22 या 23 तारीख को या उसके बाद आ रहा है। तो इसे ये पूछ रहा है कि क्या ई वे बिल अभी 22 तारीख आ गई है और नया रेट अप्लाई हो गया है, तो क्या जो गुड्स इन ट्रांजिट है उसका ई वे बिल चेंज करना पड़ेगा या नया करना पड़ेगा या कैंसिल करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जो स्टॉक हमारा इन ट्रांजिट है और जिस पे ई वे बिल जनरेट हो चुका है, वो स्टॉक जो है उस स्टॉक पे कोई भी अलग से नया ना तो उसको कैंसिल करना है ई वे बिल को, ना कोई नया करना है। तो ये पूरा हम लोग का जीएसटी 2.0 का सेशन था। इसमें कोई सवाल आप लोग अगर पूछना चाह रहे हो या टैली में कोई इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत किसी को आ रही हो या जानना चाह रहा हो तो पूछ सकता है अभी। मिराज भाई, एक मेरा क्वेश्चन है हाँ सर। कि हमने अगर कोई मटेरियल आज की डेट में बेच दिया, जी ठीक है, और जी सामने वाला रिटेलर माल लेने को मना कर रहा है और डेट हो गई 22 तारीख, सेल रिटर्न बनाएंगे 22 तारीख में, जी जी। तो जीएसटी कौन सा उठाएगा, 18 वाला लेगा कि 28 वाला? हाँ, ये सवाल आपका सही है। तो उसमें बेसिकली क्या है कि हाँ, उसका ये है कि अगर कोई रिटर्न जो है 22 तारीख के बाद हो रहा है, तो जैसे एक तो सेम इनवाइस आप कर नहीं सकते हैं, टैक्स रेट जो है अब नया अप्लाई हो गया है, उसको उसमें आपसे सप्लायर जो है जो उस टैक्स रेट का जो डिफरेंस है उसका क्रेडिट नोट ले सकता है। जैसे ये चीज़ आई थी कि डिस्काउंट को लेके, जैसे एक ऑप्शन होता है, अभी वो आया, दरअसल वो इस स्लाइड में वो चीज़ें नहीं थी, उसके लिए मैंने दूसरी स्लाइड बनाई थी, लेकिन वो स्लाइड यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं अभी। तो उसमें ये था कि जैसे पोस्ट सेल डिस्काउंट अगर कोई जनरेट होता है, कोई इंसेंटिव जनरेट होता है, तो वहाँ पे क्या है कि जैसे पीछे भी ये होता रहा है कि डिस्काउंट पे भी जीएसटी लगा के उसका आईटीसी रिवर्स करना होता है। जैसे हमने कोई परचेज किया और हमने आईटीसी क्लेम किया, अब पता चला कि उसमें 1,1280 रुपए का स्टॉक था जिसमें 280 रुपये हमारा जीएसटी था, उसमें से हमने 100 रुपए का कोई डिस्काउंट मिला हमको। तो 100 रुपए का डिस्काउंट मिला तो अब 100 रुपए पे 28 रुपए जीएसटी भी रिवर्स होनी चाहिए। तो उसी तरह जो है क्या है कि गुड्स की टैक्सेबल वैल्यू तो सेम है। जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा था और 100 रुपए का स्टॉक ही हम वापस करने जा रहे हैं, तो अब जो है वहाँ पे हमारा जो 128 का स्टॉक था, 28 रुपये आईटीसी हम जो हमारे पास पड़ा था, जब हम उसको वापस करेंगे तो 18 रुपए की आईटीसी के साथ वापस करेंगे, है ना। तो यही है। बाकी अब उसके बाद सप्लायर अगर ये कहता है कि नहीं हमको आपने 128 का है तो 128 ही वापस करना है, या जैसे बेसिकली इसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैंने खरीदा था तो मैं उतना ही का अपनी पार्टी से चाहूँगा वापस मिले ना। लेकिन उसमें भी देखिए आप उसको दूसरी तरीके से भी सोच सकते हैं कि 10 रुपया अगर मैं छोड़ रहा हूँ, जैसे अगर मैंने 128 रुपए का माल खरीदा था और 118 का अगर वापस कर रहा हूँ, तो बेसिकली वो 10 रुपए तो ऑलरेडी मैं आईटीसी लेके बैठा हुआ हूँ। तो वहां पे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जो हूँ 118 का माल वापस कर रहा हूँ या 128 का कर रहा हूँ, क्योंकि जो 10 रुपए मैं हाँ, मेरा 10 रुपए सवाल ये है कि 128 का अगर मैंने बिल दिया उसको हाँ, और 118 से वापस ले रहा हूँ, हाँ, तो 10 रुपया तो पार्टी से लेना निकलता है मेरा। नहीं वो तो नहीं, वो आपका आईटीसी में है ना वो। जैसे मैंने अभी 128 का माल खरीदा पार्टी से और 28 रुपए की आईटीसी क्लेम कर लिया, ठीक है। अब पार्टी को मैं वही माल वापस करने जा रहा हूँ और नए रिजीम में क्या हो रहा है कि मैं 118 का उसको लगा रहा हूँ, मतलब उससे अब 18 रुपए चार्ज कर रहा हूँ मैं।
तो वो 18 रुपए तो मैं जमा कर दूंगा, और 10 रुपए का जो था वो तो मैं आईटीसी क्लेम कर चुका हूँ, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता। नहीं ये तो हम्म, नहीं बात समझो जरा। वो सामने मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेचने वाला आदमी हूँ, हाँ हाँ, सामने वाले को मैंने बेचा, अब उसने माल लेने से मना कर दिया, मैं तो सेल रिटर्न बना दिया, अच्छा 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 अच्छा, अच्छा माल उसने वो लिया ही नहीं केस है, है। मतलब उसने आईटीसी हम्म लिया ही नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे देखिए अब ये आईएनएस में क्या है कि या तो सामने वाला इनवाइस को रिजेक्ट करेगा आपके, जैसे हम्म आईएमएस इनवाइसमेंट सिस्टम में रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस और एक्सेप्ट और होल्ड सारे ऑप्शन है ना। तो जैसे अगर वो या तो हम्म ले ही नहीं रहा है, या अच्छा इनवाइसिंग अगर हो गई है तब तो एक तरह से इनवाइस भी हम्म अपलोड हो चुकी हम्म है ना। और अगर अब इनवाइस नहीं हुई है तो फिर उसका ये है कि नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उसने मना कर दिया, तो फिर क्रेडिट नोट काटने का सवाल भी तो नहीं है, जैसे आप ये अरे कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है ना कि आज की डेट में मैंने बिलिंग कर दी, हाँ ठीक है, 28% वाला माल, हाँ और उसने पार्टी ने लेने से मना कर दिया, अब मुझे सेल रिटर्न लेना था, तो मैं हाँ, 22 तारीख को सेल रिटर्न लूंगा तो 118 की लूंगा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ना, तो अगर क्रेडिट नोट आप काटेंगे। हाँ हाँ मैं मतलब क्रेडिट नोट हाँ मतलब आप काटूंगा। खुद ही क्रेडिट नोट काटेंगे। तो जो माल आपने एक इशू कर दिया था 128 रुपए में, और 128 हम्म का आप जैसे अगर मोटा मोटा ये अगर देखा जाए तो 28 रुपए अगर हमने सेल कर दिया तो 28 रुपए टैक्स जमा करेंगे, और जब हम हम्म वापस उसको ले रहे हैं तो सिर्फ हम 18 रुपए का आईटीसी हमको मिल रहा है। हम्म हम्म, मतलब मैंने 128 में सेल कर दिया तो और 28। गवर्नमेंट का एक नॉर्म्स आया है, नॉर्म्स क्या है, वो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 20 तारीख के 21 तारीख से पहले पहले हम्म, अगर जो आपने माल बेच रखा है हाँ, और वो 22 तारीख के बाद रिटर्न आ रहा है तो सेम रेट में आएगा। हम्म, अगर 28 में बेचा है और हाँ, अब वो वापस ले रहे हैं तो 28 में ही वापस भी लेना पड़ेगा। तो जी, मेरा सवाल यहाँ पे ये भी एक आता है कि एचएसएन तो सेम है, हाँ, 22 तारीख को हम सेल रिटर्न बनाएंगे तो 18 भी हो गया और 28 भी हो हाँ, गया, ये तो एक है। रिटर्न में दिक्कत जी जी, आएगी। हाँ मतलब 22 तारीख से अप्लाई रेट वही है, तो वो उस पर क्या करेगा कि वो नया रेट अप्लाई करेगा, पुराना रेट नहीं लेगा। तो टैली में हाँ इसको लेके हाँ एक सवाल हो सकता है, बिल्कुल सही सही है आपका सोचना जो है। हाँ ये बिल्कुल सही है। जैसे अभी यही चीज़ें चल रही हैं, अब आगे जैसे जैसे ये अप्लाई होगा कुछ ना कुछ इश्यूज वगैरह हम्म आएंगे, तो इसको मैं नोट कर ले रहा हूँ। आपका ये आपका सवाल बिल्कुल सही है कि भाई टैली में अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं और हमने रेट अप्लाई कर दिया है 22 तारीख से, तो जब हम हम्म रिटर्न लेंगे और हम ये चाहेंगे कि इसको पुराने रेट में लें, तो उस टाइम जो है फिर ये 22 तारीख में नया रेट चूंकि अप्लाई हो चुका है, इसलिए उस पर नया रेट अप्लीकेबल हो जाएगा। तो टैली में इसको कैसे हम्म करेंगे, या इनवाइस में इसको हम्म कैसे करेंगे? सही है सर, बिल्कुल ये हम्म, सवाल आपका नोट करता हूँ मैं। ठीक। ठीक है, बाकी इसमें और भी हम लोग आगे सेशंस में देखेंगे। अब आगे जैसे अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी रहती है या कोई दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, तो उस पर फिर कंपनी से अपडेट लेके फिर आगे चीज़ें करते रहेंगे। तो ये बाकी सेशन काफ़ी टाइम हो गया है 4:35 हो रहा है। ठीक है, बाकी कोई किसी को और कोई चीज़ जाननी है टैली में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, या कुछ उसमें कोई चीज़ें चेंज करनी है? हाँ, मिराज भाई वो जो रेट चेंज करने वाला बता रहे थे आप, जी, तो इसमें वो ऑप्शन नहीं आ रहा है कि जैसे जीएसटी यूटिलिटी में गया, जीएसटी रेट सेटअप में गया, वैसे स्टॉक आइटम में गया, तो फिर 18 ही वाला सिर्फ शो कर रहा है, 28 वाला नहीं शो कर रहा है। 28 वाले को 18 करना है ना मुझको, वो शो ही नहीं कर रहा। नहीं तो आपके 18% के सामने एप्लीकेबल डेट क्या दिखा रहा है? अभी तो वो पुराना चल रहा है। ठीक है, आप एक काम करिए ना, आप जो एकदम नीचे लास्ट में चले जाइए, वहां पे 28% दिखा रहा होगा। जैसे ऊपर 18% वाला टैक्स ले रहा है, आप उसको वो स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाइए। जैसे अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डिटेल आ रही है जीएसटी रेट सेटअप में, अब जैसे यहाँ पे चूंकि ऊपर स्क्रीन पे सिर्फ 5% है तो 5% दिख रहा है, ठीक है।
अगर अगर इसको जो 5% दिख रहा है, अब इसको मैं जब नीचे एकदम लेके जाऊंगा, एंड करूंगा, अब यहाँ पे मुझको दिखना चालू होगा जो बचे होंगे। तो आप एक बार स्क्रॉल करके नीचे जाके चेक करिए कि वहां पे लास्ट में कौन से स्टॉक आपके बचे हुए हैं। हेलो, हाँ हाँ दिखा रहा है। दिखा रहा है ना? तो आपको वही करना था, स्क्रॉल करना था, बाकी और तो कुछ है नहीं। ये इस तरह से नीचे सारे दिखेंगे आपको, ठीक है? ओके ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि सर आप लोगों को मेरा एक सेशन सवाल जो है। है, हाँ बताएं। सर वो कह रहे थे जो जीएसटी से रेट सेटअप है हाँ तो मल्टीपल टैक्स ये अब यूज कर रहे हैं, जी तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसे 12% एक बार फाइन करें, 18% एक बार फाइन कर सकते हैं चेंज सर, करने के लिए? वो एक ही बार दिखा रहा है, आप नहीं ध्यान दे रहे हैं। यहाँ देखिए स्क्रीन पे हैं अभी आप, नहीं अब ये देखिए जीएसटी हाँ, रेट स्क्रीन पे सारा 5%। की बार शो करेगा। तो ये 5% के नीचे जितने आइटम है सब 5% वाले होंगे। अच्छा, तो हाँ, आगे अगर चाहे लगा तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? फाइन नहीं करना ये चाहे ये तो 12% ऑलरेडी, वन एक नहीं बार, ये ऑलरेडी आ रहा है ना यहाँ पे। ये ये तो तो फिर नीचे जाएंगे तो फिर नीचे से 12 शुरू होगा, फिर 18 शुरू होगा, ऐसे शुरू होगा ना। अगर हम वन बार में सब सिलेक्ट करना चाहें तो सब सिलेक्ट हो जाएगा, 18 भी सिलेक्ट होगा, उसमें 12 भी सिलेक्ट होगा, नहीं, तो 28 भी जैसे सिलेक्ट देखिए होगा। जब आप सेटअप रन कराएंगे तो एक बार में तो एक ही कोई रन कराएंगे ना, सबको तो एक साथ करेंगे नहीं आप। जैसे अभी अभी से 5%, आपने बताया कि सिलेक्ट ऑल करके अभी नहीं सेलेक्ट ऑल सिलेक्ट ऑल करेंगे, करके हम लेकिन करेंगे एक तो सभी उठाएगा ना। कैटेगरी वाले करेंगे ना। जैसे ये 12% वाले सारे थे, तो हम एक बार में तो 12% वाला ही करना है हमको। हम तो एक बार में 12% वाले को ही करेंगे ना। जैसे हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि यहीं पे 12 भी सिलेक्ट कर लें, फिर 18 भी कर लें, 28 भी कर लें, फिर एक ही बार में अपडेट सेटअप कर दें तो सबका एक ही हो जाए। वो तो सिलेक्ट ऑल तब करेंगे तो सभी सिलेक्ट हो जाएगा ना। नई बात समझ रहे हैं आप। सेलेक्ट ऑल करेंगे, ये कंट्रोल इंटर मैंने मार दिया, कंट्रोल स्पेस, तो यहाँ पे अब ये सारे स्टॉक सेलेक्ट हो गए ना। अब हम देखिए एकदम एंड में भी जा रहे हैं तो भी सारे सेलेक्ट हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल टैक्स रेट हैं, 18 भी है, 28 भी है, 12 भी है, 5 भी है, तो आपको एक एक रेट को सेलेक्ट करके सही करना है ना। आप सबको एक साथ तो करेंगे नहीं। बस ये है कि ये यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि आपको टैली एक बकेट बना के दे रहा है। मतलब यहाँ पे बकेट बना के ये दे रहा है कि अब ये 5% वाला है तो 5% के नीचे सारे 5% वाले आ रहे हैं। इसी तरह आगे नीचे जाएंगे तो आपको इसी तरह का बकेट 12% वाला मिलेगा। 12% वाला भी आप करेंगे तो 12% वाला भी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए साइड में जो है दाहिने तरफ आपको HSN वाइज भी दिया हुआ है, और कोई एक पर्टिकुलर HSN सर्च करना है उसका भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे साइड में F5 से HSN SSC वाइज है और F6 से HSN है। हम कोई एक पर्टिकुलर HSN का सिर्फ टैक्स रेट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर दें। अब ये खाली एक HSN कोई सेलेक्ट करके हम कर सकते हैं। यहाँ पे GST 3004 सेलेक्ट किया तो 3004 वाले सारे आ जाएंगे, है ना। तो ये ऑप्शन सारे हैं, उससे थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लोर करेंगे तो वहां पे दिखेगा। और अगर ठीक है, सर हम वहां से अगर मतलब स्टॉक में जो स्टॉक हम अल्टरेशन करते हैं, हाँ, तो फिर वो एक एक करके करना होगा। जैसे तो अब अगर वहां से अगर जैसे स्टॉक अभी अल्टरेशन कोई करके ओपन करके जो वहां चेंज कर रहे हैं परसेंटेज, तो वहां से कोई एरर नहीं आएगा, चेंज हो नहीं, जाएगा ना? कोई एरर नहीं। हम यहाँ से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे गए और यहाँ पे टैक्स परसेंटेज चेंज किया, बस इसके बाद ध्यान यही देना कि जैसे ही करेंगे यहाँ पे इफेक्टिव डेट मांगेगा। ये इफेक्टिव डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये इफेक्टिव डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इफेक्टिव डेट हम सेलेक्ट करना जरूरी है। इसमें क्या होता है, जब हम कभी भी आप ये चीज जो है देखे होंगे, जब भी हम जो है कभी करते हैं तो झटके में क्या होता है कि हम डेट को स्किप कर जाते हैं, है ना। डेट जब स्किप कर जाते हैं तो फिर पता चलता है फिर वही मोर ऑप्शन में जाके क्या करना पड़ता है। तो उस हिसाब से क्या है कि अगर हम ये वाला जो रेट सेटअप यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अगर हम जो है शिफ्ट और एरो की दबा के इस तरह से करेंगे तो जल्दी होगा भी, और जहां तक हमको करना है वहीं तक होगा। तो ये थोड़ा आसान काम है ना। आप यहाँ से HSN वाइज भी कर सकते हैं। हमको 3004 खाली करना है, या अब जैसे इसमें 2710 वाले करने हैं, 2710 सेलेक्ट कर दिया, अब ये खाली 2710 वाला आ जाएगा। फिर HSN किया, अच्छा हमको जो है दूसरा करना है, ये 5208 करना है, 5208 कर दिया। तो अब इसमें आप एकदम कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि ठीक है 5208 ही वाला खाली करना है।
तो ऑप्शन सारे हैं। थोड़ा सा मैंने एक बात ये भी कही है ना कि जैसे आप लोग कुछ भी करने से पहले जो है एक बार बैकअप जरूर लीजिएगा, ठीक है? हाँ हेलो, ठीक है। तो इस तरह से आप हाँ लोग सर कर सकते हैं, और ठीक है अगर कोई बहुत दिक्कत वाली बात है तो एक बार आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर उसको देखा जाएगा जहाँ पे अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके सर। ठीक है। बाकी ये सेशन जो है आप लोग को ठीक कैसा लगा अभी फिलहाल? ठीक है ना, तो अभी फिर इसको आप लोग क्लोज करते हैं, और बाकी आगे हाँ, आगे कोई किसी को कोई दिक्कत रहती है तो बिल्कुल संपर्क कर सकता है ना? ये सेशन करने का मकसद ये था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक बार में पता चल जाए, और चूंकि टाइम नज़दीक है इस वजह से सारे लोग अपना काम कर सकें। डाउट भी सर बहुत ज्यादा थे कि 2 पॉइंट अगर चेंज कैसे करेंगे, क्या डाउट चीज़? सारे हो गए। अच्छा, तो अभी आपको ये डाउट भी सेशन, सर हाँ सारे हाँ, जीएसटी तो रेट अभी मतलब हाँ जी जी, अभी ये सेशन देख के कैसा लगा आपको? क्या कर लेंगे आसानी से? एकदम आराम सर, डाउट सारा क्लियर हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं जी है। जी, ठीक है। फिर आप लोग जो है क्लोज कर सकते हैं। अब हम सेशन जो है क्लोज करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।